नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो सप्तांत है, शुक्रवार का दिन और मार्केट बंद हो चुके हैं, लेकिन ताज़ा और अपडेटेड खबरों के साथ आवाज समाचार हाजिर है। सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। अमेरिका में भारत के सामानों पर 25% टैरिफ आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से होगा लागू। फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट रहेगी जारी। यूएस टैरिफ की टेंशन ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तरों के करीब हुए बंद। फार्मा, हेल्थ केयर, डिफेंस, मेटल्स में रही भारी बिकवाली। निफ्टी, आईटी और रियल्टी इंडेक्स में भी रहा दबाव। बिहार एसआईआर पर बवाल के बीच चुनाव आयोग ने जारी की पहले चरण की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का लगाया आरोप। कहा, हमारे पास वोट चोरी के हैं सबूत। पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। 7 अगस्त को जारी होगा नोटिफिकेशन। मालेगांव ब्लास्ट केस में पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का बड़ा दावा। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का बनाया गया था दबाव। बीजेपी का कांग्रेस परिवार, कहा साजिश के लिए एक ही परिवार जिम्मेदार। बिहार से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जमीन खिसकने से कई रास्ते हुए बंद। और ओवल टेस्ट के दूसरे दिन शुरुआत में ही भारत को लगे एक के बाद एक झटके। 224 रन बनाकर टीम इंडिया हुई ऑल आउट। अब खबरें विस्तार के साथ। अमेरिका में भारत के सामानों पर 25% की ड्यूटी आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से लागू होगी। व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट जो मिलती थी वो जारी रहेगी। पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताएंगे। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, ट्रंप टैरिफ के बाद अब क्या ताज़ा अपडेट है? किस तरीके से जो टैरिफ 25% का है वो आगे चलते हुए लागू होगा? देखिए, इसमें 3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ट्रंप ने जो ऐलान किया था टैरिफ का 2 दिन पहले, उसके तहत ये था कि 1 अगस्त से ही ये टैरिफ लागू हो जाएगी जो 25% की है। लेकिन देर रात व्हाइट हाउस की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके मुताबिक अब 1 अगस्त से, यानी आज से नहीं बल्कि 7 अगस्त से ये नई टैरिफ लागू होगी। यानी भारत के जो भी सामान यूएस के बाज़ार में जाएंगे उस पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। हालांकि जो ट्रांजिशन में है, जो वहाँ के वेयर हाउस में है, वहाँ पे बढ़ी हुई ड्यूटी फिलहाल नहीं लगेगी, लेकिन जो वहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट होंगे उस पर 25% की ड्यूटी लगेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 25% की ड्यूटी लगाई तो गई है सभी प्रोडक्ट पर, लेकिन इसमें 2 कैच है। पहली बात तो अलग अलग सेक्टोरल ड्यूटी जो लगाई गई है वो सेक्टोरल ड्यूटी बनी रहेगी। जैसे कि एल्युमिनियम पे, स्टील पे ड्यूटी लगाई है अलग से, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट पे, ऑटो पे ड्यूटी लगाई गई अलग से, तो वो अलग ड्यूटी बनी रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जम्पशन दिया गया था कई सारे प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को जिसकी अमेरिका में बेहद ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर फार्मा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, तो इन सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगाने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। तो इस नई टैरिफ पे जो 7 अगस्त से लागू होगी वो इन सारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी ये जो फार्मा प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, उस पर ड्यूटी में छूट जारी रहेगी। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। आगे दरअसल इस महीने के आखिर में, अगस्त के आखिर में यूएस की तरफ से एक टीम आ रही है जो यूएस इंडिया ट्रेड डील के बीच बातचीत करेगी। लेकिन उस टीम से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया है कि 3 बातों पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक है आपको एग्रीकल्चर, दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट और तीसरा है जीएम क्रॉप। इस पर कोई बातचीत नहीं है, इसको रेड लाइन माना गया है। इसको हम किसी भी तरह से इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और भारत का अपना आकलन है, चूंकि आपने टैरिफ तो लगा दिया लेकिन एग्जम्पशन जो दे रखा है फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, तो इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है भारत से यूएस को होने वाले एक्सपोर्ट पर। जो एग्जम्पशन की वजह से कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी वैसे ही नहीं लग रही है। तो भारत इसको बहुत ही नकारात्मक और कह सकते हैं बहुत ही
सदमे वाला टाइप से मामले को देख नहीं रहा है। भारत इसमें भी अपना सकारात्मक पक्ष देख रहा है, लेकिन सब निगाहें अब टिकी रहेंगी। जो यूएस की तरफ से टीम आती है उससे क्या बातचीत होती है और फिर जो डील निकल कर आती है वो क्या होती है। लेकिन फिलहाल 25% की टैरिफ 7 अगस्त से। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो 7 अगस्त से अब वो टैरिफ जो 25% का है वो लागू होगा और साथ में जो एग्जेम्पशन इलेक्ट्रॉनिक फार्मा जैसी चीज़ों को हैं वो जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बात करते हैं बाजार की। यूएस टैरिफ टेंशन से बाजार का मूड आज वैसे बिगड़ा रहा। सेंसेक्स निफ्टी दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुए, तो वहीं निफ्टी 21 अप्रैल के बाद पहली बार 100 डेमा के नीचे चला गया। आज फार्मा हेल्थ केयर इंडेक्स ने बाजार को थोड़ा संभाल कर रखा, लेकिन बात बनी नहीं। चलिए मार्केट की और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष, तो बताइए कैसा रहा बाजार का आज का पूरा मूड माहौल? देखिए, गिरावट के साथ मार्केट में शुरुआत और बाकायदा डे लो पर क्लोजिंग यहां पर आपको देखने को मिली। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स सब इंडिसेस को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तकरीबन 585 अंकों की गिरावट आपको सेंसेक्स में नजर आई। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो आधे प्रतिशत से ज्यादा का दबाव यहां पर आपको देखने को मिला। निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो 24,500 को होल्ड कर पाया, लेकिन क्लोजिंग बड़ी कमजोर। क्विकली समझ लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं। तो एफएमसीजी पैक और खासतौर पर अगर आप देखें तो कंजम्पशन बेस्ड जो स्टॉक्स हैं यहां पर आपको 1 से लेकर 3% के मूव्स देखने को मिले। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो निफ्टी में काफी बड़ी लंबी सूची है जहां पर गिरावट आपको देखने को मिली। सिप्ला है, अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज और फार्मा स्पेस से सन फार्मा, यहां पर आपको दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो आपको कोलगेट है, डिलीवरी है, एबी फैशन और वायदा बाजार का नया एंट्रेंट सुजलॉन, यहां पर आपको बढ़त देखने को मिली। गिरने वालों की बात की जाए तो पेज, इंडस्टार और बिंदु फार्मा और यूपीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ बंद हुए। जी शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। राजनीतिक दलों को भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंप दी गई है। मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकेंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा पाएंगे। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी चंद्रमोहन। तो चंद्रमोहन, वोटर लिस्ट में अब आगे की प्रक्रिया क्या होने जा रही है, ये बताइए। चुनाव आयोग ने एसआईआर का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और सबसे पहले यह ड्राफ्ट बिहार के सभी जिलाधिकारियों को और इसके साथ ही सभी पॉलिटिकल पार्टियों को यह ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है। और जो भी बिहार के वोटर हैं, अगर उनका नाम इसमें नहीं उपलब्ध है तो वो जाकर चुनाव आयोग के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और वहाँ भी अगर उनका नाम नहीं दिखता है तो वो इसके लिए दावा भी कर सकते हैं, जिसके लिए 3 स्थान चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी के यहाँ आप जाकर इसका दावा कर सकते हैं, बीएलओ के पास इसका दावा कर सकते हैं और साथ ही नगर निकाय के ऑफिस में भी इसका दावा कर सकते हैं। तो जो 1 महीने से लगातार चल रहा था एसआईआर का काम, वो पूरा हो गया है और अब चुनाव आयोग ने एसआईआर का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है और साथ ही 1 महीने का वक्त दिया गया है कि अगर किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम कट गया है तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जिसके लिए दस्तावेजों की लिस्ट दी गई है और उसमें कहा गया है कि अगर आपका नाम कट गया है तो अपना दस्तावेज और साथ ही निवास प्रमाण पत्र के साथ अपना दावा कर सकते हैं कि आप किस इलाके के रहने वाले हैं और आपका वोटर लिस्ट में पहले नाम हुआ करता था लेकिन किसी कारणवश वो कट चुका है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इधर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है।
तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। उपराष्ट्रपति के उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती करके परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तय की गई है। बता दें कि ये पद 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। सुप्रीम कोर्ट सट्टेबाजी के ऐप्स और उनके सेलिब्रिटी के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों, ईडी और सभी गेमिंग ऐप्स को नोटिस जारी किए हैं। ज़्यादा डिटेल्स के साथ आ रहे हैं असीम मनचंदा, हमारे संवाददाता। तो असीम, बैटिंग ऐप्स जिसका कई सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या एक्शन ले सकता है? बहुत सारे गेमिंग ऐप्स बैटिंग और गैम्बलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सेलिब्रिटी इसको धड़ल्ले से एंड्रोज कर रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि जो राज्य हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मात्र 4 राज्य ही नियमों का पालन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो यूथ है वो इस गेमिंग के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। करीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी का ये सवाल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य और ईडी और दूसरे स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी मौजूद रहने के लिए कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को करेगा। शुक्रिया असीम। मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने दावा किया है कि उन्हें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा है कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए दबाव बनाया था। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बड़ा पर्दाफाश। पूर्व एटीएस अधिकारी का सनसनीखेज दावा। मोहन भागवत की गिरफ्तारी की रची गई थी साजिश। इस सनसनीखेज खुलासे की जानकारी एटीएस की जांच की टीम में रह चुके रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने दी। उस तपास के सिलसिले में यह भी आदेश था मेरे को कि तुम नागपुर से मोहन भागवत जी को लेके आओ बोलते। एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी के मुताबिक उन्होंने ऐसे आदेश को नहीं माना क्योंकि ये आदेश बेहद संवेदनशील और डरावने थे, जिन्हें मानना संभव ही नहीं था। यही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करते हुए एटीएस के रिटायर्ड अधिकारी महबूब मुजावर ने यह भी दावा किया है कि उन्हें मोहन भागवत के अलावा राम कलसांगरा, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार जैसे लोगों के बारे में कुछ गोपनीय आदेश दिए गए थे। महबूब मुजावर के मुताबिक मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश को न मानने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया और उनका 40 साल का करियर तबाह हो गया। जब जो सत्ते पे थे, जो भी सरकार थी, उनके तरफ से मेरे को कोई तब के इसके अंदर मेरे को दबाव था ही ना। मेरे को एक बार अंदर डाले, मैं इतना 40 साल नौकरी किया हूँ मैं पुलिस खाते में, 35 साल इंचार्ज बोल के काम किया, मेरे साथ ऐसा हो गया तो आगे कुछ भी हो सकता, मेरे बाल बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता। महबूब मुजावर का दावा है कि उनके पास इस बात के दस्तावेजी सबूत हैं कि उस वक्त भगवा आतंकवाद की एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। ये केस शुरुआत में एटीएस के पास था, बाद में एनआईए ने इसकी जांच संभाली और 17 साल के बाद एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। महबूब मुजावर का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए साजिश के आरोप लगाए हैं। आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिम्मी भी उसके सामने बौनी है। तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक ये एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से
सनातन को अपमानित किया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के आवाज़ अड्डा की, क्योंकि आज बाजार में एक बड़ी गिरावट का दिन रहा और शुक्रवार को होता है आवाज़ अड्डा मार्केट स्पेशल। तो आज बात होगी भारत पर ट्रंप के टैरिफ ने जिस तरह से टेंशन बढ़ाया, जुलाई में FIIs ने बड़ी तादाद में बिकवाली की और कई बातें जो बाजार के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ट्रंप का खौफ कब तक, क्या बाजार इससे अब आगे निकल चुका है? 7:57 पर आज का आवाज़ अड्डा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। देश भर में बारिश से हाल बेहाल है। देश के कई राज्यों में बादल झमाझम बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले हफ्तों के लिए भारी बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। राजस्थान में पिछले 69 साल में सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। राज्य के कई ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं। इधर मध्य प्रदेश में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में कई नदियां और नाले उफान पर हैं। गुना, शिवपुरी समेत कई ज़िलों में बाढ़ के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश से भी लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 21 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इस वक्त एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना लोग कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह से वहां भी प्रभावित कर रखा है। तो उधर ताइवान के शियांगशान गांव में पूरी तरह से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दे रही हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं। देखिए रिपोर्ट। जल प्रहार की ये तस्वीरें आई हैं सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क से। तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई देने लगा। सड़कों पर पानी ऐसे बहते दिखा मानो कोई उफनाई नदी हो। जो गाड़ियां जहां खड़ी थी वहीं उनकी जल समाधि बन गई। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर चलने वालों को पानी के रूप में मौत दिखाई देने लगी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर फराटा मारने वाली कारें सरेंडर कर चुकी थी। हर जगह सैलाब का प्रचंड प्रहार नजर आने लगा। यही नहीं, न्यूयॉर्क में तेज बारिश की वजह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन आइलैंड के बे स्ट्रीट इलाके में पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। कई घरों में पानी घुस गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने हालात को देखते हुए स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक रोक दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। बाढ़ की वजह से कई हाईवे बंद करने पड़े। रेल सेवाएं और उड़ानें भी प्रभावित हुईं। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर गुरुवार को मौसम ने कहर बरपाया। न्यूयॉर्क सिटी से लेकर फिलाडेल्फिया तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम लोगों की मदद में जुटी हैं। उधर ताइवान के चांगहुआ जिले में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा असर शियांगशान गांव में दिखा, जहां तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गईं और देखते ही देखते पूरे इलाके में पानी घुस गया। सड़कों पर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा, जिससे वहां रहने वाले लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। कई घरों में पानी भर गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में जुट गईं। मौसम विभाग ने फिलहाल और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अब कुछ ऑटो जगत से खबरें। वॉल्वो ने भारतीय बाजार में XC60 का सेकंड अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी को नए डिज़ाइन और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। कीमत है 71,90,000 रुपये, यानी करीब 72 लाख रुपए। ये गाड़ी अपने सेगमेंट में मर्सिडीज GLC, BMW X3 और ऑडी Q5 जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस नई गाड़ी में क्या खास है, बता रही हैं हमारी सहयोगी दीपाली राणा। ये है लॉन्च वोल्वो XC60, जिसके फेस लिफ्टेड वर्जन को तो ग्लोबल मार्केट्स में साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फाइनली इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर वाइज तो भले ही
थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हों, उतनी वाइब्रेंट लिस्ट ना हो, लेकिन फीचर लिस्ट में डिसेंट एडिशन किया गया है। प्रीवियस मॉडल के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर में थोड़े चेंजेस किए गए हैं, हालांकि जो इसकी वेरी मच प्रेजेंस है, लुक एंड फील है, वो प्रीवियस मॉडल जैसा ही है। अगर कॉस्मेटिक चेंजेस को पॉइंट आउट करना ही हो तो फ्रंट में जो ग्रिल मौजूद है ये नई है, अब नई डायगनली स्लेटेड ग्रिल आपको मिलती है। फ्रंट बम्पर में जो एयर वेंट्स मौजूद है उनके डिज़ाइन को थोड़ा बदला गया है। नए मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं और इसी तरह के सटल चेंजेस भी रेयर में हैं। गाड़ी के अंदर बदलाव डेफिनेटली हैं। सबसे पहले तो आपको न्यू मैश ग्रिल मिलती है स्पीकर्स के लिए यहाँ, तो आपको इसमें नई 11.2 इंच की फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन मिल रही है, जिसमें आपको नया यूज़र इंटरफेस तो मिल ही रहा है, लेकिन ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलेंगे और इसे पावर किया गया है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन कॉकपिट प्लेटफॉर्म प्रोसेसर से, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से वोल्वो का कहना है कि ये स्क्रीन ऐड किए गए हैं। और बात क्रिकेट की, आज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए ओवल टेस्ट का दूसरा दिन है और भारतीय टीम 224 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। कल पहले दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए थे। करुण नायर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास इस मैच में अब तक नहीं कर पाया। आज खेल शुरू होने के बाद कुछ ही देर में नायर भी 57 रन बनाकर आउट हो गए और फिर कुछ ही देर के अंदर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। इससे पहले कल यशस्वी जायसवाल 2, केएल राहुल 14, कप्तान गिल 21, साई सुदर्शन 38, जडेजा 9 और ध्रुव जुरेल 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। पहले दिन इंग्लैंड की तरफ से एकिस्टन ने कुल मिला के 2 विकेट लिए थे, लेकिन आज जब मैच भारतीय पारी खत्म हुई तो उनके झोली में 5 विकेट आ चुके थे। इसके अलावा जोश टंग ने 2 और क्रिस वोक्स ने भी 1-1 विकेट लिया। पहले दिन का खेल कई बार बारिश के कारण रोकना पड़ा था। आज से अगस्त की शुरुआत हो गई है, तो अगस्त में कहां निवेश करना रहेगा फायदेमंद, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न, बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला शाम 5:57 पर निवेश का राशिफल में। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।